या सैयदी या मौलाई या मूसी ये काज़िम, या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी ये काज़िम। हम वास्ता देते हैं शहे करबो बला का, हम वास्ता देते हैं शहे करबो बला का। और ज़ैनबो कुलसूम सकीना के चचा का, या सैयदी या मौलाई या मूसी ये काज़िम। रोज़े पे सभी जाएंगे शाही की दुआ है, मांगा है जो कुछ आपके दर से ही मिला है। या सैयदी या मौलाई या मूसी ये काज़िम, या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी ये काज़िम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, में आपका मेज़बान ख़ावर अज़न नक़वी कायम टीवी के खुसूसी प्रोग्राम शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है, उसने इन ख़ास अय्याम में हमें करबला मौला में हम यहाँ मौजूद हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहे हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना एजाज़ अहमद मोहसिनी, जो कि मुसलसल कायम टीवी पर प्रोग्राम हमारे साथ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ। आज हम बात करेंगे शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में कुछ सवालात हैं, मौलाना से करते हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। हुज़ूर, आपका बहुत एक बार फिर शुक्रिया कि आज आपका भी आप हमें टाइम दे रहे हैं। और ये एक ऐसा ख़ास मौका है, एक ऐसे इमाम जो कि बाबुल हवाइज जिनका लक़ब है, बेशक उनके ऊपर हम बात करेंगे, उन मौजू पे बात करेंगे। कुछ आपसे सवालात हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन के लिए आपसे वो सवाल करूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को किन हालात में इमामत मिली, उस पर थोड़ी सी रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलामु अला अहलिहा। इमाम को इन हालात में इमामत मिली कि मंसूर दवानकी ने छठे इमाम को शहीद कर दिया था, और उसने साथ में ये भी कहा कि अब जो इनका वारिस है, जो इनका मौला, इनका यानी शियों का मौला और आका है, साथ में उनको भी मार दिया जाए। यानी वो ये चाहता था कि सिलसिला इमामत ख़त्म ही हो जाए। और कुरान ने तो कहा कि युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, सूरह सफ़ की आयत है। ये चाहते हैं कि नूर खुदा को अपनी फूंक से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह नूर को तमाम करके रहेगा। तो वो चाहे और खुदा चाहे, बहुत फ़र्क है। उसने चाहा कि इमाम जाफ़र सादिक को शहीद करने के बाद फ़ौरन इमाम मूसा काज़िम को भी शहीद कर दिया जाए, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इमाम कौन है इनमें से। इमाम जाफ़र सादिक की कई औलादें थी, ये मालूम नहीं था कि इमाम कौन है इनमें से, इमामत किसको मिलने वाली है। तो उसने ये कहा वाली मदीना से कि देखो, जिसके लिए इमाम ने अपना वसीयतनामा छोड़ा है वही इमाम होगा। तो इमाम जाफ़र सादिक को चूँकि पहले से इल्म था, बिल्कुल, इमाम ने वसीयतनामा 5 लोगों के लिए छोड़ा था। एक इमाम की ज़ौजा, एक वाली मदीना खुद, एक मंसूर दवान की खुद, एक इमाम का बेटा अब्दुल्ला अफ्ताह, और एक इमाम मूसा काज़िम। अब वो परेशान हो गया। उसने कहा कि वाली मदीना ने कहा कि मंसूर, तू कहे तो तुझे कत्ल करूं और कहे तो मैं अपनी गर्दन उड़ा दूं। यहाँ पर एक मसला पेश आया, वो ये कि लोग जो शिया थे, जो मौला के चाहने वाले थे, उनके लिए इमामत गैर वाज़े हो गई, क्योंकि इमाम को मालूम था कि अगर मैं इमाम अनाउंस करके जाऊंगा, लेकिन अब जो यहाँ शिया थे उनके लिए इमामत गैर वाज़े हो गई। वो परेशान हो गए कि
इमामत किसको मिलेगी, वो परेशान हो गए कि इमामत किसको मिलेगी, उनके लिए इमामत गैर वाज़े हो गई। लेकिन जो समझदार शिया था वो पहुंच गया कि इमाम कौन है इनमें से। देखें, कातिल कभी इमाम हो नहीं सकता, बेशक। कातिल का साथ देने वाला इमाम हो नहीं सकता, औरत कभी इमाम हो नहीं सकती। अब रह गए अब्दुल्लाह अफ्ताह और इमाम मूसा काजिम, इन दो में से किसी एक ने इमाम होना था। लोगों को मालूम नहीं था कि हमारा इमाम कौन है, लेकिन अब्दुल्लाह अफ्ताह का एक पैर बड़ा था और इमामत हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी ऐब से पाक होती है। बेशक बेशक। लिहाजा जो समझदार शिया था वो इमाम मूसा काजिम की इमामत का कायल हो गया। सुभान अल्लाह। लेकिन यहीं से एक फ़िरका बना, फ़िरका अफ्तहिया या फ़िरका अफ्ताह। अब्दुल्ला अफ्ताह का एक फ़िरका बन गया जो हज़रत अब्दुल्ला अफ्ताह को इमाम मानने लगे, और इन हालात में इमामत इमाम मूसा काजिम को मिली। सुभान अल्लाह। अच्छा, हारून रशीद क्यों इमाम मूसा काजिम का दुश्मन था, इस पर थोड़ी सी। अच्छा, मंसूर के मरने के बाद खिलाफत तब्दील हो गई और अब्बासी खुलफा का दौर शुरू हो गया। तो अब्बासी खुलफा ने देखा कि जो सबसे पहले हमारे दरमियान रुकावट बन सकता है हमारी खिलाफत के लिए वो अहले बैत हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद अहले बैत को खुम्स व ज़कात दिया करती थी, और हारून को ये मालूम था कि अगर इनको रास्ते से हटा दिया। देखें, उस ज़माने में खुम्स व ज़कात गोया के टैक्स देना, इमाम जिसको मानते हो खुम्स व ज़कात उसको दोगे, जमात उसके पीछे पड़ी जाएगी, ईद उसके पीछे पड़ी जाएगी, उलुल अम्र उसको माना जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर और अहले सुन्नत के यहाँ पर उलुल अम्र की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। वो कहते हैं जो हाकिम वक्त है वही उलुल अम्र है। हम कहते हैं नहीं, उलुल अम्र मनसूस मिनल्लाह होगा। बेशक। अल्लाह जिसे मुंतखब करेगा वो उलुल अम्र होगा, चाहे वो खिलाफत पे बैठा हो या ना बैठा हो। इसीलिए हम कहते हैं कि अली को खिलाफत मिली या ना मिली उससे कोई गरज नहीं है। अली मनसूस मिनल्लाह थे, लिहाजा वही हकदार थे। हारून को अहले बैत को रास्ते से हटाना था, लिहाजा इमाम मूसा काज़िम के पीछे वो पड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कैसे इमाम मूसा काज़िम ने हारून के दरबार में ये साबित किया कि वो फर्जंदे रसूल हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी। एक दिन उसने हारून ने ये कहा कि आप अपने आप को फर्जंदे रसूल कहते हैं, नस्ल तो बाप से चलती है, और अगर आपके बाप तक पहुंचा जाए तो जद अली इब्न अबी तालिब हैं और अली से अबू तालिब, और वो सिलसिला ऊपर जाएगा। लेकिन आप जब अली तक पहुंचते हैं इसके बाद अपने आप को फर्जंदे रसूल कहते हैं कि मैं फ़ातिमा का बेटा हूँ, जबकि आपको कहना चाहिए कि मैं अली का बेटा हूँ। हाँ। तो इमाम ने कहा कि मुझे ये बताओ, इमाम ने आयत पढ़ी, आयत मुबाहिला, और इमाम ने कहा कि मुझे ये बताओ कि अबना अना की मंजिल पर, बेटों की मंजिल पर रसूल लेके किसको चले थे। वाह, सुभान तो अल्लाह। उसने कहा कि रसूल तो हुसैन को लेकर चले थे। इमाम ने कहा कि क्या रसूल से गलती हुई थी? वाह। क्या रसूल से गलती हुई थी? रसूल नहीं जानते थे कि ये मेरे बेटे हैं, बस चूँकि हसनैन करीमैन को बेटों की मंजिल पर रखा, कुरान की आयत और रसूल का काम ऐसा नहीं है कि जज्बाती लगाव था इसलिए वो नस्ल, ये वाली नस्ल। और फिर उसने कहा कि नहीं, ये आयत ना पेश कीजिए, कोई दूसरी आयत पेश कीजिए। तो इमाम ने एक और आयत पेश की, वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून कज़ालिका नज़िल मोहसिनीन। और इब्राहिम की ज़ुर्रियत में मूसा भी है, हारून भी है, ईसा भी है, इदरीस भी है, इलियास भी है, याहया भी है, ज़करिया भी है, मूसा और हारून भी है। कज़ालिका नज़िल मोहसिनीन व ज़करिया व ईसा व इलियासा व याहया व इलियासा कुल्लुम मिनस सालिहीन। व ज़करिया और इलियास और ईसा और याहया कुल्लुम मिनस सालिहीन। तो ये सब भी ज़ुर्रियत इब्राहिम में से है। तो शायद तर्जुमा करने में थोड़ा आगे पीछे अंबिया का नाम ले लिया, लेकिन आयत ये इसी तरह से है। तो इमाम ने कहा मुझे ये समझ में आया कि दाऊद और सुलेमान ज़ुर्रियत इब्राहिम में से, मूसा और हारून ज़ुर्रियत इब्राहिम में से, ज़करिया और याहिया ज़ुर्रियत इब्राहिम में से, इलियास ज़ुर्रियत इब्राहिम में से, ये ईसा ज़ुर्रियत इब्राहिम में से कैसे हो गए? तो उसने कहा कि माँ की निस्बत से। इमाम ने कहा कि ईसा और इब्राहिम के दरमियान कितना फासला है? उसने कहा हज़ारों साल का। कहा जब हज़ारों साल के फासले से ईसा माँ की निस्बत से ज़ुर्रियत इब्राहिम में से हो सकते हैं, तो हमारा तो रसूल से कोई फासला ही नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कितनी बार कैद किया गया और उनकी आखिरी कैद का अहवाल जो है वो हमारे नाज़रीन को बताइए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ़ क़ैद में जो इमाम को रखा गया वक्फ़े से, वो टोटल ड्यूरेशन बनता है 14 साल। एक कैद जो सबसे नुमायाँ थी वो ये कि जो आखिरी कैद जिसे कहा जाता है, वो आखिरी कैद तो कहने को है, लेकिन वो आखिरी कैद इस तरह थी कि इमाम को जो शहीद हुए उस शहादत से पहले 3 साल पहले इमाम को मस्जिद नबवी से हालत नमाज में गिरफ़्तार किया गया। इमाम की नमाज को तोड़वा दिया गया और इमाम को गिरफ़्तार करके लेकर गए। और इमाम ने कहा कि अब जो मैं जा रहा हूँ, बच्चों से अलविदा कहा बच्चों अब जो मैं जा रहा हूँ तो मैं वापस नहीं आऊँगा। और इमाम को उन 3 साल में मुस्तकिल कैद मिली, एक कैद से दूसरे ज़िंदान से, एक ज़िंदान से दूसरे ज़िंदान, यहाँ तक कि हर ज़िंदान वाला मौला का चाहने वाला हो जाता था। फजल बिन रबी कहता है हारून रशीद से कि तूने ये कैद का दारोगा था, ऐसे कहा कि तूने मेरे पास कैदी रखा है, ये कैसा कैदी है, दिन में रोज़ा रखता है जब खाना पेश करता हूँ, रात में मैं इसके लिए बिस्तर का इंतज़ाम करता हूँ, तो ये इबादत कर रहा हो। खैर फजल बिन रबी भी कुछ माइल हो रहा था, तो हारून रशीद ने सिंदी बिन शाहिक के कैद खाने में डलवा दिया। अब मौला का एक चाहने वाला कैद खाने में इमाम से मिलने के लिए आया। सिंदी बिन शाहिक का कैद खाना बता रहा हूँ आपको। उससे कहा कि मुझे इमाम से मिलने की इजाज़त दे दे। तो उसने एक रोशनदान खोल दिया और उसे कहा कि नीचे झांक कर देखो। यानी वो कैद खाना बहुत नीचे था, दरवाज़ा ऊपर है और नीचे सुरंग बनाकर उन्होंने कैद खाने में डाला हुआ था। उसने रोशनदान में से झांका तो देखा कि एक कपड़ा बिछा हुआ है। उससे सवाल किया कि ये तो एक कपड़ा बिछा हुआ है, मेरा इमाम कहाँ है? कहा बस वो जो देख रहे हो वही तुम्हारा इमाम है। ना इमाम को सीधा खड़े होने की गुंजाइश थी, ना पैर फैलाने की गुंजाइश थी। मैंने आपको कहा ना कि ज़ेरे ज़मीन कैद खाना था, ना दिन का मालूम होता था, ना रात का पता चलता था। ऐसे कैद खाने में रखा गया और इसके बाद मौला को उस कैद खाने में जहर वाला खाना दिया गया। और जब मौला की शहादत हो गई तो मौला को जंजीरों में बांधा गया और जनाजे को उठवाकर उन हम्मालों से, उन मज़दूरों से उठवाकर बगदाद के पुल पर रखा गया, ताकि रात की तारीकी में सवारियां आती जाती रहें और जनाजा कुचल जाए। लेकिन जानवरों को मालूम है कि हमारा इमाम कौन है, वो जानवर रुक गए। और फिर एक सहाबी मौला का करीब आया, उससे देखा कि मौला का जनाजा है। 3 दिन तक इस तरह था और फिर उसने लोगों को इत्तला दी और फिर इमाम रज़ा आए और उन्होंने जनाजा और नमाज को अदा किया।